वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज में लिमिटेशंस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। कुछ कमियां हैं फ्लेक्सिबल बजट की जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड पता नहीं होगा तब तक आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड पता होना ज़रूरी है। जैसे बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो परचेस हो, सेल्स हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो या फिर अदर एक्टिविटी फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, उस सब में यहाँ पे स्टैंडर्ड को देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो तो चेंजेस का अकॉर्डिंग बनाता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से आपको चलना है। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसमें। हालांकि फ़िक्स बजट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फ्लेक्सिबल बजट में। तो एक ये इसकी लिमिटेशन मानी गई है कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं रही तो ये बजट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड सिस्टम यहाँ पे चाहिए जो कि उसके हिसाब से एनालाइज कर सके, उसके हिसाब से चेंजेस ला सके बिज़नेस के अंदर, बजट के अंदर, और फिर इजीली बिज़नेस को आगे ले जा सके। सो ये थोड़ा यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन माना गया है कि सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को चाहता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं अवेलेबल हो तो ये फिर प्रॉपर्ली अपने वर्क को इफ़ेक्टिव वे में डन नहीं कर पाता। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव नेचर का है, चेंजेस के अंदर काम करता है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसको बार बार प्रिपेयर करना, बार बार प्लान करना, सो दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट टास्क ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसेस और लेबर ओरिएंटेड। लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन में लेबर का इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है। जब लेबर में चेंजेस आते हैं, लेबर के हिसाब से वर्क होता है, लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे बेसिकली लेबर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एक्सपर्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट एक्सपर्ट अगर बिज़नेस में नहीं है तो फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट बहुत ही रिजिड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये डिपेंड ही कॉस्ट एक्सपर्ट के ऊपर होता है क्योंकि कॉस्ट को एनालाइज करता है। तो कॉस्ट एक्सपर्ट नहीं होगा कंपनी के अंदर तो इसका फॉर्मुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू, इसकी जो डिपेंडेंसी है, जो उसका डिपेंडेंस फॉर्म है वो कॉस्ट एक्सपर्ट के ऊपर हो जाता है। The formulation of flexible budget is possible only when proper accounting system is regularly maintained. उसके साथ ही एक पॉइंट आता है कि प्रॉपरली अगर रेगुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो इसका फॉर्मुलेशन आसान है, अगर नहीं है तो फॉर्मुलेशन आसान नहीं है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट कि रेगुलर सिस्टम होना चाहिए। तो कुछ ऐसे बातें हैं जो इसकी लिमिटेशन को बढ़ाते हैं, बाकी इसके एडवांटेज बहुत अच्छे हैं। ये बिज़नेस एक्टिविटी को क्रिएट करने में हेल्प करता है, इजी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ये कॉस्ट के इम्पैक्ट को मेंटेन करता है। बट इसके कुछ यहाँ पे कमियाँ भी पड़ी हमने कि रेगुलर अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, कॉस्ट एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ये प्रॉपर्ली होता है। एक्सपेंसेस बहुत है इसमें, एक्सपेंसिव भी है और लेबर के ऊपर डिपेंडेंट भी है इसका। तो दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट कि फ्लेक्सिबल बजट की क्या क्या इसकी कमियां हैं। थैंक यू।